डाल दी हेडिंग। देखो, वायु द्वारा इंजन को ठंडा करना, हेडिंग डालो। अधिकतर छोटे या कम सिलेंडर वाले इंजनों में अधिकतर छोटे या कम सिलेंडर वाले इंजनों में इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिलेंडर की बाहरी सतह धातु उभार या पंखों को रिब्ज लगाकर सिलेंडर का बाहरी क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। सिलेंडर का बाहरी क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। क्योंकि ऊष्मा की हानि वायु के संबंध में रहने वाली ऊपरी सतह के समानुपाती होती है। जिस प्रकार चाय को ठंडा करने के लिए प्लेट में डालकर उसका ऊपरी क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, जिससे चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस प्रकार के इंजनों में अलग से एक पंखा भी होता है। जो वायु को सिलेंडर पर हवा फेंकता है। जिससे वायु सिलेंडर के चारों ओर घूमकर सिलेंडर के चारों ओर घूमकर इंजन को ठंडा करती है। पंखुड़ी लगभग 0.3 सेंटीमीटर मोटी, 0.3 सेंटीमीटर मोटी तथा 3.75 सेंटीमीटर लंबी होती है। 3.5 सेंटीमीटर लंबाई में आगे निकली होती है तथा 3.75 सेंटीमीटर लंबाई में आगे निकली होती है।
वायु द्वारा ठंडे होने वाले इंजनों को एयर कूल्ड इंजन कहते हैं। वायु द्वारा ठंडे होने वाले इंजनों को एयर कूल्ड इंजन कहते हैं। अब हेडिंग डालो एयर कूल्ड इंजन के लाभ। एयर कूल्ड इंजन के लाभ। नंबर 1, इंजन का भार प्रति हॉर्स पावर कम रहता है। इंजन का भार प्रति हॉर्स पावर कम रहता है। वायु बिना किसी व्यय के प्राप्त होती है। वायु बिना किसी व्यय के प्राप्त होती है। इस प्रणाली की बनावट सरल होती है। ठंडे मौसम में होने के कारण जल तह जमने की संभावना नहीं रहती। ठंडे मौसम में जल तह जमने की संभावना नहीं रहती। इंजन को चालू करने में कोई असुविधा नहीं होती। इंजन को चालू करने में कोई असुविधा नहीं होती क्योंकि इसमें वायु प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि इसमें वायु प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार के इंजनों का वजन कम होता है। पंखुड़ी के समान ठंडा नहीं हो पाता। पंखुड़ी के समान ठंडा नहीं हो पाता जिससे कार्य क्षमता कम होती है। यह अधिकतर एयरक्राफ्ट, मोटरसाइकिल व आयसर ट्रैक्टर इत्यादि में प्रयोग किए जाते हैं। एयर कूल्ड इंजन की हानियाँ। एयर कूल्ड इंजन की हानियाँ।
लिख लिया। इसमें लिखो नंबर 1, इस प्रकार के इंजन एक समान ठंडे नहीं हो पाते। इंजन का तापक्रम अधिक होता है। इंजन का तापक्रम अधिक होता है। नेक्स्ट, बहुत गर्म मौसम में इससे उचित शीतलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। बहुत गर्म मौसम में इससे उचित शीतलन बनाए रखना कठिन होता है। इस प्रकार के इंजनों में भारी स्नेहक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, द्रव या जल द्वारा इंजन को ठंडा करना। इस प्रकार की प्रणाली में शीतलन द्रव को बोलते हैं कूलेंट, COOLENT, कूलेंट, ब्रैकेट में लिख लेना कूलेंट। कूलेंट तथा जल का मिश्रण या केवल जल का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिलेंडर सीट्स व सिलेंडर के चारों ओर खोखली जगह होती है। इसमें सिलेंडर सीट्स व सिलेंडर के चारों ओर खोखली जगह होती है। जिसे जल जैकेट कहते हैं या वाटर जैकेट, WATER, वाटर, JACKET, जैकेट, जिसे वाटर जैकेट कहते हैं। जैकेट में जल नीचे लगे ठंडे जल वाले पाइप से आता है। जैकेट में जल नीचे लगे ठंडे जल वाले पाइप से आता है। तथा सिलेंडर को ठंडा करने के उपरांत जल का आपेक्षिक घनत्व गर्म होने के कारण कम हो जाता है। सिलेंडर को ठंडा करने के उपरांत जल का आपेक्षिक घनत्व गर्म होने के कारण कम हो जाता है।
ऊपर लगे गर्म जल के पाइप द्वारा यह गर्म जल ऊपर लगे गर्म जल के पाइप द्वारा यह गर्म जल रेडिएटर के ऊपरी भाग में पहुंचता है। रेडिएटर के ऊपरी भाग में पहुंचता है। रेडिएटर में पंखे द्वारा ली जाने वाली हवा के कारण रेडिएटर में यह पंखे द्वारा ली जाने वाली हवा के कारण ठंडा होता है। जिससे इसका आपेक्षिक घनत्व ठंडा होने के कारण बढ़ जाता है। जिससे आपेक्षिक घनत्व ठंडा होने के कारण अधिक हो जाता है। अब यह ठंडा जल रेडिएटर के निचले सिरे पर लगे पाइप द्वारा फिर जैकेट में पहुंच जाता है। यह क्रम स्वतः ही चलता रहता है। ठंडे मौसम में पानी को जमने से रोकने के लिए धोने वाला सोडा या ग्लिसरीन मिला दिया जाता है। अब लिखो, द्रव या जल द्वारा इंजन निम्नलिखित विधियों से ठंडा किया जाता है। हाँ, हेडिंग डाल लो। नहीं, द्रव या जल द्वारा इंजन निम्नलिखित विधियों से ठंडा किया जाता है। नंबर 1, खुली जैकेट शीतलन प्रणाली। द्रव या जल द्वारा इंजन को निम्नलिखित विधियों द्वारा ठंडा किया जाता है। नंबर 1,
खुली जैकेट या खुली जैकेट शीतलन प्रणाली। ओपन जैकेट हॉपर कूलिंग सिस्टम। नंबर 2 वेस्ट शीतलन प्रणाली। वेस्ट कूलिंग सिस्टम। नंबर 3 थर्मोसाइफन शीतलन प्रणाली। थर्मोसाइफन शीतलन प्रणाली। थर्मोसाइफन THERMOSIPHON कूलिंग सिस्टम। नंबर 4 बलकृत परिसंचालन प्रणाली। फोर्स्ड कैरिकुलेशन सर्कुलेशन CIRCULATION सर्कुलेशन सिस्टम। ये 4 प्रकार से ठंडा किया जाता है। ठीक है। अब हेडिंग डालो शीतलन प्रणाली की देखभाल। नेक्स्ट हेडिंग डालो शीतलन प्रणाली की देखभाल। डाल दी हेडिंग। शीतलन प्रणाली की देखभाल।
लिखो इसमें नंबर 1, साल में एक बार शीतलन प्रणाली को सोडे के पानी से साफ कर देना चाहिए। साल भर में एक बार शीतलन प्रणाली को सोडे के पानी से साफ कर देना चाहिए। इसी में लिखना भी, धुलाई के लिए 10 लीटर पानी में धुलाई के लिए 10 लीटर पानी में 1.25 किलोग्राम कपड़े धोने का सोडा मिलाकर 1.25 किलोग्राम कपड़े धोने का सोडा मिलाकर रेडिएटर में डालकर ट्रैक्टर को 8 से 10 घंटे चलाकर सारा पानी निकाल देना चाहिए। रेडिएटर में डालकर ट्रैक्टर को 8 से 10 घंटे चलाकर सारा पानी निकाल देना चाहिए। पानी निकालने के बाद साफ पानी रेडिएटर में भर देना चाहिए। लिख लिया। नंबर 2, सभी जॉइंट कसे होने चाहिए। लिख लिया। बेल्ट कसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, पंप में तेल डालते रहना चाहिए। पंप में तेल डालते रहना चाहिए। नेक्स्ट, कार्य करते समय बीच बीच में रेडिएटर में जल तथा कार्य करते समय बीच बीच में रेडिएटर में जल तथा पंखे का संचालन देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट, गर्म इंजन में ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। प्रतिदिन रेडिएटर से ऐसे लिखो, प्रतिदिन ट्रैक्टर चालू करने से पहले रेडिएटर में जल का स्तर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, हौज पाइप के क्लैंप कसे होने चाहिए।
हॉज पाइप के क्लैंप कसे होने चाहिए? नहीं, हॉज पाइप रेडिएटर और इंजन में हॉज पाइप लगा रहता है, काले रंग का एल आकार का लगा रहता है। एल आकार का होता है, वो है हॉज पाइप। यदि रेडिएटर में पानी रिस रहा है यदि रेडिएटर से पानी रिस रहा है तो उसकी मरम्मत करा लेना चाहिए। वायु द्वारा ठंडे होने वाले इंजनों में हवा के प्रेशर से साफ करना चाहिए। तथा इंजन व सिलेंडर की पंखुड़ियों से मिट्टी व कचरा साफ करना चाहिए। लिखिए, देखो, थर्मोस्टेट वाल्व की जांच करते रहना चाहिए। काम ना करने की अवस्था में इसे बदल देना चाहिए। नेक्स्ट, पंखे की सील लीक होने पर पानी रिसने लगता है। पंखे की सील लीक होने पर पानी रिसने लगता है। सील खराब होने पर इसे बदल देना चाहिए। नेक्स्ट, पंखे के बेयरिंग में ग्रीस लगाते रहना चाहिए। पंखे के बेयरिंग में ग्रीस लगाते रहना चाहिए। नेक्स्ट, पंखे के बेयरिंग में ग्रीस लगाते रहना चाहिए। नेक्स्ट, फैन बेल्ट खराब होने पर उसे बदल देना चाहिए। लिख लिया? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्नेहक प्रणाली। ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम।
देखो, किसी भी मशीन के गियर कॉमा चेन चलने वाले भाग या चेन से चलने वाले भाग आदि को तेल में भिगोकर चलाने में कम टूट फूट होती है। इस प्रकार की प्रणाली स्नेहक प्रणाली कहलाती है। इंजन में स्नेहन के लिए गर्मियों में SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर्स, ठीक है, तो ब्रैकेट में कर लेना। SAE का फुल फॉर्म है ये, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना क्योंकि पूछ है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, ENGINEERES। AUTO, ऑटोमोबाइल्स द्वारा निर्धारित, गर्मियों में SAE सोसाइटी ऑफ इंजीनियर द्वारा निर्धारित SAE 40 तथा सर्दियों में SAE 30 स्नेहक प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हेडिंग डालो, इंजन स्नेहन। लुब्रिकेशन, कीटाणु नहीं फैलाओ छिक छिक करके। नहीं, रूमाल लगा के छींको या दुपट्टा लगाओ, बीमार नहीं और क्या हो। देखो, अंतर्दहन इंजन में निम्न भागों में अंतर्दहन इंजन या इंटरनल कंजप्शन इंजन, अंतर्दहन इंजन इसको बोलते हैं इंटरनल कंजप्शन
कम इंटरनल कंजप्शन इंजन। इंटरनल कंजप्शन इंजन में निम्नलिखित भागों में स्नेहन करने की आवश्यकता होती है। नंबर 1, सिलेंडर की दीवारों तथा पिस्टन पर सिलेंडर की दीवारों तथा पिस्टन पर नेक्स्ट, पिस्टन पिन पर नेक्स्ट, क्रैंक शाफ्ट और संयोजी छड़ की बेयरिंग पर क्रैंक शाफ्ट और संयोजी छड़ की बेयरिंग पर लिख लिया, कैम शाफ्ट की बेयरिंग पर नेक्स्ट, गतिशील भागों पर वाल्व तथा वाल्व से संबंधित प्रणाली पर जल पंप पर नेक्स्ट, विद्युत यंत्र पर हम नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंजन के स्नेहन में निम्नलिखित 3 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। इंजनों के स्नेहन में निम्नलिखित 3 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, आस्फालन प्रणाली। स्प्लैश सिस्टम, SPLASH, स्प्लैश सिस्टम। नंबर 2, पूर्ण बल भरण प्रणाली। फोर्स फीड सिस्टम। नंबर 3, पूर्ण बल भरण तथा आस्फालन
प्रणाली। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश और फोर्स फीड सिस्टम। इसमें नंबर 1 डाल लो हेडिंग अब। देखो, इस प्रकार की प्रणाली में क्रैंकशाफ्ट के नीचे स्थिर स्नेहन तेल को संयोजक दंड में एक चम्मच जैसे लगे पुर्जे द्वारा छिटक कर फुहार के रूप में सिलेंडर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। लिख लिया? विभिन्न भागों के ऊपर गिरा तेल नली द्वारा गुरुत्वीय बल से अन्य दूर स्थित भागों में पहुंच जाता है। इस विधि से सभी भागों में स्नेहन अच्छी प्रकार से हो जाता है। इसमें तेल को तेल कुंड में एक बार भर दिया जाता है। यह प्रणाली अधिकतर एक सिलेंडर वाले इंजनों में जिनमें क्रैंक केस बंद होते हैं प्रयोग में लाई जाती है। कहाँ छूटा?
नेक्स्ट हेडिंग डालो। लिख लिया। इस प्रणाली में क्रैंककेस में लगे गियर पंप द्वारा अधिक दबाव से तेल को तेल कुंड में से उठाया जाता है। पंप में नीचे जाली लगी होती है जिससे तेल छनकर पंप में आता है। फिर तेल पंप द्वारा फिल्टर में भेजा जाता है। फिल्टर द्वारा तेल साफ होकर फिल्टर से तेल क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, कॉमा लगाते जाना, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर, पिस्टन पिन, टाइमिंग गियर आदि सभी भागों में पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली ट्रक, ट्रैक्टर तथा ऑटोमोबाइल में प्रयोग की जाती है। यह प्रणाली ट्रक, ट्रैक्टर तथा ऑटोमोबाइल में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो लास्ट। डाल दी। पूर्ण बल भरण तथा आस्फालन प्रणाली। देखो, इस विधि में इंजन के कुछ भागों को पूर्ण बल भरण प्रणाली द्वारा तथा कुछ भागों को आस्फालन प्रणाली द्वारा स्नेहन किया जाता है। आस्फालन प्रणाली द्वारा स्नेहन किया जाता है।
इसमें संयोजी छड़ के बेरिंग से तेल फुहार के रूप में सिलेंडर की दीवारों पर गिरता है। बेरिंग से तेल फुहार के रूप में सिलेंडर की दीवारों पर गिरता है। जिससे पिस्टन पिस्टन पिन तथा सिलेंडर की दीवारों का स्नेहन हो जाता है। कैमशाफ्ट, टाइमिंग गियर वाल्व से संबंधित भागों को तेल वाल्व से संबंधित भागों को तेल मार्गों द्वारा ही मिलता है। जब तेल पर दाब उत्पन्न होता है तो वह ऑयल प्रेशर गेज द्वारा डैशबोर्ड पर चढ़ जाता है। देखिए, दाब मापी यंत्र की सुई सदैव हरे रंग के क्षेत्र में रहनी चाहिए। दाब मापी यंत्र की सुई सदैव हरे रंग के क्षेत्र में रहनी चाहिए। यह प्रणाली भी ट्रैक्टरों में अपनाई जाती है। यह प्रणाली भी ट्रैक्टरों में अपनाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंजन को तेल देने वाली प्रणाली की देखभाल। इंजन को तेल देने वाली प्रणाली की देखभाल। नंबर 1, इंजन चालू करने से पहले तेल मापने वाली छड़ से तेल के तल की जांच कर लेना चाहिए। यदि तेल का गेज कम हो तो उसे तेल डालकर पूरा कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट, तेल का ग्रेड, तेल का ग्रेड ट्रैक्टर निर्माण कंपनी द्वारा, तेल का ग्रेड ट्रैक्टर निर्माण कंपनी द्वारा सिफारिश किया हुआ होना चाहिए, सिफारिश किया हुआ होना चाहिए। एक निश्चित समय बाद तेल बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है, एक निश्चित समय बाद तेल बदल देना चाहिए। नेक्स्ट, यदि स्नेहन तेल किसी स्थान पर रिस रहा है तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। यदि स्नेहन तेल किसी स्थान पर रिस रहा है तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, क्रैंककेस ब्रीदर को, क्रैंककेस ब्रीदर को, ब्रीदर, ब्रीदर, हमारी कहानी खराब है, वो क्या करे। ब्रीदर को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। इंजन का तापमान, नेक्स्ट, इंजन का तापमान ठीक रहना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो लास्ट, इंजन के स्नेहन की क्रिया, इंजन के स्नेहन की क्रिया ठीक ना होने पर निम्नलिखित त्रुटियां आती हैं। इंजन के स्नेहन की क्रिया ठीक ना होने पर निम्नलिखित त्रुटियां आती हैं। नंबर 1, इंजन में तेल का दबाव कम हो जाता है। इंजन में तेल का दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट पाइप से अधिक धुआं निकलता है। एग्जॉस्ट पाइप से अधिक धुआं निकलता है। नेक्स्ट, इंजन ठीक से स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, इंजन अधिक गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, इंजन अधिक आवाज़ करने लगता है। नेक्स्ट, पिस्टन की रिंग घिस जाती है। पिस्टन की रिंग घिस जाती है।
नेक्स्ट हेडिंग डालो डीजल इंजन का संचालन। डीजल इंजन का संचालन